आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक है आज अपना व्हाट इज ए इंटरनेट। इंटरनेट क्या है और ये कैसे काम करता है और ये कितने टाइप का है, इन सब के बारे में आज अपने जानेंगे। सबसे पहले बात आती है इंटरनेट को किस नाम से जाना जाता है। इंटरनेट का सुपर हाईवे, सूचना का सुपर हाईवे, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से इसे जाना जाता है इंटरनेट को। और इंटरनेट जो है अपना 1969 में स्टार्ट हुआ था और जब अपने अमेरिका में युद्ध लड़ा गया था उस समय इसकी शुरुआत की गई थी। अब इसको जो शुरुआत करने वाली एजेंसी थी या कंपनी थी उसका नाम था अर्पानेट और पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसका पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि अमेरिका की थी। और इस समय जब डाटा अपने ये इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डाटा ट्रांसफर होता था। इसको धीरे धीरे अपडेट किया गया और इसमें जो प्रॉपर रूप से इंटरनेट अपने कह सकते हैं जो वर्किंग कंडीशन में आया वो आया अपने 1991 में, 1991 में। और इस समय जो क्या स्टार्ट हुआ अपना WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो अपना प्रॉपर रूप से काम करने लगा, वेब पेज जो स्टार्ट हुआ वो अपना स्टार्ट हुआ 1991 में। इसके अंदर अपने जो अपने WW में क्या परिवर्तन आए, इसके अंदर अपने फुली मल्टीमीडिया का काम करने लग गए। फुली मल्टीमीडिया का मतलब है इसके अंदर अपने वेब पेजेस, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, इमेजेस, एनिमेशन, वीडियोज, इन सब का समावेश अपने को दिखाई देने लगा और अपने इन्हें यूज करने लगे। अब बारी आती है इंटरनेट को एक्सेस कैसे करते हैं। हाउ टू एक्सेस इंटरनेट। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन। और ये इंटरनेट कनेक्शन जो है अपने को कौन प्रोवाइड करवाएगा और उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या चीज है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक तरह का अपना कंपनी का नाम है जो कंपनी का अपने इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इंटरनेट जिस कंपनी का अपने यूज करते हैं वो कंपनी अपनी क्या होगी, ISP। जैसे कोई एयरटेल का यूज कर रहा है, कोई वोडाफोन का, कोई जियो का, तो वो क्या होगी, उसकी ISP हो गई। अब सेकंड जो चीज अपने को रिक्वायरमेंट है वो होती है अपने मोडेम। अब मोडेम क्या चीज है। फर्स्ट तो अपने को ISP चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, जो कि अपने ISP से ले लेंगे। और दूसरी डिवाइस, जब अपने को कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना है तब अपने को दूसरी क्या चीज चाहिए, मोडेम चाहिए। अब मोडेम को और क्या बोलते हैं, मोडेम जो है अपना इसको बोला जाता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मोडेम को जो अपने
अपने जानते हैं या अपने इस नाम से इसे पहचाना जाता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसके अंदर अब मॉडेम जो है अपना कितने टाइप का आता है और इसकी वर्किंग क्या है, इसके बारे में अपने जानते हैं। सबसे पहले मॉडेम जो है अपना 3 टाइप का रहता है। मॉडेम जो है अपना 3 टाइप का रहेगा, जो कि अपने इंटरनल, एक्सटर्नल और पीसी मॉडेम, 3 तरह के मॉडेम होते हैं। इंटरनल मॉडेम जो है अपने कंप्यूटर के इंटरनेट मॉडेम जो है अपना कंप्यूटर के अंदर फिट होता है, जो कि अपने को बाहर से दिखाई नहीं देता। और दूसरा जो है अपना एक्सटर्नल मॉडेम, जो कि कंप्यूटर के बाहर अपने होता है और ये अपने को दिखाई देता रहता है। और तीसरा मॉडेम जो होता है वो होता है अपना पीसी मॉडेम। तीसरा मॉडेम कौन सा है? पीसी मॉडेम। पहला था अपना इंटरनल और दूसरा था एक्सटर्नल। इंटरनल कंप्यूटर के अंदर फिट होने वाला और दूसरा था अपना एक्सटर्नल, जो कंप्यूटर के बाहर लगता है। तीसरा जो है पीसी मॉडेम, जो कि अपना लैपटॉप, टैबलेट, मतलब कंप्यूटर के बाहर छोटा सा मॉडेम लगता है, उसे अपने क्या बोल देते हैं? पीसी मॉडेम। अब मॉडेम की वर्किंग, मॉडेम क्या काम करता है? मॉडेम जो है अपना, इसे अपने सिग्नल ट्रांसलेशन के लिए उपयोग में लिया जाता है और ये इनपुट और आउटपुट दोनों में काउंट होता है। अगर अपने से एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि मॉडेम किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट है, आउटपुट है, या इनपुट आउटपुट दोनों हैं, या किसी प्रकार की नहीं है, तो ये अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना मॉडेम जो है अपना बोथ प्रकार की डिवाइस है, मतलब इनपुट भी है और आउटपुट भी है। अब इसकी जो वर्किंग है वो है अपनी सिग्नल ट्रांसलेशन करना, जिसके अंदर ये क्या करता है? डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल ट्रांसलेशन करता है। अब ये क्या चीज है? आपकी स्क्रीन अभी एट प्रेजेंट जो मोबाइल स्क्रीन है या कंप्यूटर की स्क्रीन होती है या टीवी की स्क्रीन होती है, वो क्या दिखाई दे अपने को शो करती है? इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन अपने को शो करती है, जिसमें इमेजेस या कोई एनिमेशन या फिर कोई अलग फीचर्स, आइकन्स, इनकी तरीके से अपने को शो करता है, बट डिजिटल फॉर्मेट में अपने को डाटा शो होता है। जबकि अपने जो वायरिंग सेक्टर या सर्किट के अंदर जो डाटा ट्रेवल करता है वो चलता है एनालॉग, अपने सिग्नल चलते हैं। तो मॉडेम क्या करता है? अपने एनालॉग को डिजिटल में, क्योंकि अपने लोग क्या समझते हैं? डिजिटल इंफॉर्मेशन समझते हैं। तो डिजिटल से एनालॉग कब कन्वर्ट होता है? जब अपने एक सूचना दूसरी जगह सेंड करते हैं, मतलब अपने यहाँ से डाटा जो सेंड होता है, वो सेंड जो होता है उस प्रक्रिया को बोला जाएगा मॉड्यूलेशन करना। और जो डाटा रिसीव करते हैं और वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, वो डाटा कहलाएगा डीमॉड्यूलेशन। मतलब मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होगा? डिजिटल सिग्नल से एनालॉग में कन्वर्ट होंगे और डीमॉड्यूलेशन में एनालॉग से डिजिटल सिग्नल ट्रांसलेशन होंगे।
अब बारी आती है हाउ टू कनेक्ट डिवाइस। हाउ टू कनेक्ट डिवाइस, जिसके अंदर अपने सबसे पहला आता है कंप्यूटर को अपने कैसे जोड़ेंगे, इंटरनेट डिवाइस कैसे अटैच करेंगे। तो ये चीजें अपने क्या है, कंप्यूटर को अपने दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो केबल की सहायता से और दूसरी वायरलेस तरीके से। मतलब जो अपने कनेक्शन करेंगे उनको अपने दो तरह से जोड़ा जा सकता है, केबल कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन। अब इनके अलग अलग टाइप आपको स्क्रीन पे शो किए गए हैं। जब में सबसे पहला आता है ट्विस्ट पेयर केबल। केबल का टाइप है, सबसे पहले आती है ट्विस्ट पेयर केबल, सेकंड आती है कोएक्सियल केबल और तीसरी आती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये तीन तरह की केबल्स हैं जो अपने कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्शन बनाने के लिए काम में ली जाती हैं। और वायरलेस तरीके से अगर अपने को कंप्यूटर जोड़ने हो तो अपने जो है आता है ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, माइक्रोवेव, सैटेलाइट। ये सब टेक्नोलॉजी क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। अब जब अपने को छोटे एरिया में, मतलब अपने निजी एरिया में एक बिल्डिंग के अंदर कुछ कंप्यूटरों को जोड़ना है, तब तो अपने क्या कर लेते हैं, केबल से जोड़ लेते हैं या वायरलेस भी आजकल जोड़ा जा सकता है। तो इसके ये डिपेंड करता है अपने कनेक्टिविटी या कनेक्शन के टाइप, अपने बजट पर और अपने को सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा किस प्रकार की सिचुएशन है और अपने किस प्रकार का कनेक्शन करेंगे। केबल कनेक्शन बिल्डिंग के अंदर या एक से दूसरी बिल्डिंग के जो नजदीक बिल्डिंग है वहां पर अपना संभव हो पाता है। और वहां पे अपने जब अपने को एकदम हल्का सस्ता सुंदर चाहिए तब तो ट्विस्ट पेयर केबल काम में लेते हैं। और हाई फाई बहुत अच्छी स्ट्रीमिंग चाहिए, बहुत अच्छी स्पीड चाहिए, तब अपने को कौन सी चाहिए होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल चाहिए होती है, जो कि अपने कांच की नलियां, मतलब कांच की ट्यूब्स इसमें इस्तेमाल की जाती है और इसमें डाटा बहुत ही ज्यादा तेज गति से ट्रांसफर होता है। अब वायरलेस की अगर बात करें तो अपने सबसे पहला आता है ब्लूटूथ, जिसकी रेंज लगभग 100 अपने 15 मीटर के आसपास रहती है और डाटा अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अपने मोबाइल में भी यूज करते हैं डाटा ट्रांसमिटिंग के लिए। और सेकंड आता है थोड़ा हाई स्पीड के अंदर वायरलेस, जो कि अपने वाईफाई के नाम से जाना जाता है। वो होता है वायरलेस फिडिलिटी इसका पूरा नाम, जिसकी 108 फीट अपनी दूरी रहती है, लगभग 33 मीटर के आसपास इसकी दूरी रहेगी अपने वाईफाई की। और इससे ज्यादा तेज, मतलब 5 गुना ज्यादा तेज वाईफाई से तब अपने यूज किया जाता है लाईफाई, लाइट फिडिलिटी। ये तो अगर इंडोर के लिए या एक बिल्डिंग तक की कैपेसिटी के लिए या अपने 35 मीटर तक की दूरी के लिए अपने लाईफाई वाईफाई यूज में ले लेते हैं। जब बारी आती है अपने दूर बिल्डिंगों की आपस में इंटरनेट कनेक्शन करना हो या एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में बहुत दूरी हो और उसमें कनेक्टिविटी करनी हो, तब काम में ली जाती है माइक्रोवेव और सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है अपना लाइव स्ट्रीमिंग और एक सिटी से अनदर सिटी या एक देश से अनदर कंट्री जब अपने को लाइव प्रसारण करना हो तब अपने सैटेलाइट कनेक्शन काम में लेते हैं। अब आएगा अपना
जो ये अभी जो आपको मैंने बताए थे वो तो बताए थे कनेक्शन के टाइप भी अपने कैसे लेंगे, वायरलेस और केबल। अब जो आपको बताने जा रहा हूँ है तो कनेक्शन टाइप, लेकिन इसके अंदर मिक्स है कि इसके अंदर अपने जो है इंटरनेट कनेक्शन कितने टाइप के हैं, वो थे कंप्यूटरों को कैसे जोड़ा जाएगा, दोनों में डिफरेंस है। इंटरनेट कनेक्शन टाइप अपने ये रहेंगे और जो पहले वाला था वो था कि कंप्यूटरों को आपस में कैसे जोड़ा जाएगा, फिजिकली या वायरलेस। अब कंपनी से जो अपने को इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा वो अपने को इन मोड में मिलता है, जिसके अंदर सबसे पहला आ जाता है डायल अप कनेक्शन, जिसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। और जब अपने को बहुत ही तेज गति की इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है तब अपने काम में लिया जाता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन काफी तेज गति का इंटरनेट कनेक्शन होता है, जिसके अंदर अपने दो टाइप आ जाएंगे, दो से तीन तरह के, जिसमें एक तो आ जाएगा अपने बिना तारों से भी उसे कनेक्टिविटी प्रदान कर पाएंगे, वाईफाई। और अपना अगला आ जाएगा डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब ये कब काम आएगी डीएसएल? डीएसएल जो है अपने बैंकिंग सेक्टर, रेलवे या मिलिट्री या ऐसे कॉम्प्लेक्स जहां पर बहुत ही ज्यादा इंटरनेट की यूजेज होती है और बिना इंटरनेट के उनका एक मिनट भी काम संभव नहीं होता, तब अपने क्या काम में लिया जाता है, डीएसएल कनेक्शन काम में लिया जाता है। अब डायल अप और डीएसएल कनेक्शन में क्या डिफरेंस है? डायल अप कनेक्शन में क्या होता है, जब अपना इंटरनेट चल रहा है तब अपने अगर बीच में फोन आ गया या कोई टेलीफोन आ जाता है तो अपना इंटरनेट कनेक्शन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और अपने एक समय में एक ही चीज कर पाते हैं। तो अपना इंटरनेट क्या होता है, बार बार इनकरप्ट होता है, बार बार इंटरनेट को दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है। डीएसएल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है और ये सिर्फ तेज गति से स्पेशल लाइनें बिछाई जाती हैं जिसमें सिर्फ इंटरनेट की सुविधा होती है और इसमें कोई भी किसी प्रकार का इंक्रप्शन नहीं रहता और लगातार ये अच्छी स्पीड से अपने को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है केबल कनेक्शन। केबल कनेक्शन जो है अपना लोकल टीवी ऑपरेटर जो होता है, टीवी केबल ऑपरेटर, वैसे ही अलग अलग सिटी में केबल ऑपरेटर होते हैं, नेटवर्क केबल ऑपरेटर, जो अपने को मंथली रेंटल पे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। इनकी पोल टू पोल मतलब इलेक्ट्रिसिटी पोल पे जो लाइनिंग चलती है वैसे इनकी लाइनिंग चलती है अपने घरों में और ये अपने को मंथली रेंटल पे इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। अब बारी आती है सैटेलाइट। सैटेलाइट कनेक्शन जो है अपना, जब अपने को एक बिल्डिंग से अनोदर बिल्डिंग या एक सिटी से अनोदर सिटी को कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना है या उनका इंटरनेट कनेक्शन करना है तब अपने सैटेलाइट कनेक्शन की आवश्यकता रहती है। और फिर अपने घरों में जो नॉर्मली यूज करते हैं वो आता है मोबाइल कनेक्शन, जो अपने 3G या 4G इस्तेमाल में लेते हैं। ये सब थे अपने इंटरनेट कनेक्शन के टाइप। अब जो आता है इंटरनेट जो कनेक्शन टाइप थे, इसके अंदर दो कैटेगरी आ जाएगी आगे। एक तो आता है इंटरनेट और एक आता है इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट, अब ये क्या चीज है? इंटरनेट होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि अपने इस
पे किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब इस पे कोई भी किसी का नियम लागू नहीं होता, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर के अलावा इसके अंदर कोई भी अपने वेबसाइटों को यूज कर सकता है और अपने किसी भी प्रकार का यूजर अपने वेबसाइटों को एक्सेस कर सकता है। मतलब इंटरनेट है और ये अपने जो है इस डायग्राम में जो बताया हुआ है नॉर्मल कस्टमर्स हैं और ये एक निजी ऑफिस है। मतलब इंटरनेट पे किसी का भी कोई भी रोक टोक नहीं है, इस पे ऑफिसेज भी यूज कर सकते हैं और कस्टमर भी उन्हें यूज कर सकता है। जबकि अब इन दोनों में क्या आएगा, जब अपने इंटरनेट के अंदर क्या होगा, जो इंटरनेट के अंदर एक अपने क्या लगा दिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं, फायरवॉल यूज किया जाता है। दोबारा यूज शब्द बता रहा हूं, फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, एक नियम या इस अपने रूल्स या कोई अपने सॉफ्टवेयर के जरिए या हार्डवेयर के जरिए अपने क्या करते हैं, वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं या उसे पाबंद कर दिया जाता है कि उस एरिया के अंदर बाहर से जो यूजर हैं, कस्टमर हैं, वो एंटर ना कर सके और उस एरिया जहाँ पे ये फायरवॉल यूज किया गया है वहां के एम्प्लॉय बाहर कस्टमर से डायरेक्ट डील ना कर सके। ये इसलिए काम में लिया जाता है कि ये इसलिए काम में लिया जाता है ताकि अपने ऑफिस की और अपने गोपनीयता का बनी रहे। मतलब पर्सनली जो इसकी प्रोफाइल होती है, जो इनका डाटा होता है कंपनी विशेष का, वो सिक्योर रह सके। इंटरनेट की तुलना में अगर सुरक्षा की बात करें, सुरक्षित की बात करें तो अपना इंटरनेट होता है, जो कि एक कंपनी, एक सोसाइटी या कोई निजी क्षेत्र में काम में लिया जाता है। जैसे अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, तब अपने सिर्फ एक बिल्डिंग के अंदर उसे एक्सेस किया जाता है, बाहर के यूजर्स या स्टूडेंट्स उस साइट को या उस लिंक को यूज नहीं कर पाते, जबकि इंटरनेट अपने हर कोई यूज कर लेता है। इस पे अब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो आप इसे रीड करें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब इंटरनेट जो है अपना एक फ्रीडम नेटवर्क है और इंटरनेट क्या है, एक निजी नेटवर्क जिसे एक बिल्डिंग या कंपनी के अंदर काम में लिया जाता है। अब समानता मतलब इससे सिमिलरिटी भी है कि ये दोनों क्या करते हैं, टीसीपी आईपी का उपयोग करते हैं। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डाटा को ट्रांसमिट करना और उसके प्रोटोकॉल के अंदर उसको डाटा सेंड या रिसीव करना। आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट के विशेष नियम। और इंटरनेट जो है इंटरनेट की यूजर पर जा सकता है और उसे काम में ले सकता है, जबकि बिना इंटरनेट के भी चल सकता है। मतलब अपने इंटरनेट नहीं है वहां पर तो भी ये वर्किंग कर सकता है एक बिल्डिंग के अंदर, जब क्योंकि ये क्या करता है, लोकल कनेक्टिविटी या लोकल नेटवर्क के लिए काम के लिए बनाया जाता है। जबकि इंटरनेट जो है अपना इंटरनेट पे नहीं जा सकता और इंटरनेट के मुकाबले इंट्रानेट क्या है, ज्यादा सिक्योर होता है। तो कल की क्लास में अपने चर्चा करेंगे वेब ब्राउजर क्या चीज है और सर्च इंजन क्या चीज है, वेब एड्रेस क्या होता है, डीएनएस क्या चीज है, और अपने जो वेब एड्रेस में देखते हैं एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, इनमें क्या अंतर होता है, सर्च इंजन क्या चीज है और इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के बारे में अपना कल की क्लासेस रहेगी।